आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल है जन्माष्टमी और हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे कृष्ण की जन्मदिन को। कल आप सभी जानते हो जन्माष्टमी एक ऐसा त्यौहार है, हमारे कृष्ण का त्यौहार है, हम सभी उत्साहपूर्वक मनाएंगे। तो चलो कल आए इससे पहले आज हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में, हाइजीन के बारे में, पर्सनल हाइजीन के बारे में, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में या व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में। आपके टीजीटी के सिलेबस में है, आपको पता है व्यक्तिगत स्वच्छता होता क्या है। पहले हम हाइजीन के ही बारे में अगर समझे, हाइजीन के बारे में ही समझे तो आपको समझ में आएगा कि स्वच्छता क्या है और स्वास्थ्य क्या है। अभी देखो जितनी रेनी सीजन है, जो बरसात का मौसम है, इसमें आप देखोगे कि बहुत सारे तीज त्यौहार आते हैं। जरा सी इस पर जोर लगाओ तो आपको स्पष्ट ज्ञात होगा कि हमारी माँ मॉर्निंग में जब उठती हैं तो घर की झाड़ू पोछा करती हैं, किचन को पहले साफ़ करती हैं, चूल्हे को साफ़ करती हैं, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होता है। कई घरों में चूल्हे को साफ़ किए बिना, बर्तन को मांजे बिना चाय तक नहीं बनता उनके चूल्हों में। तो आज हम भले पढ़ लिख गए हैं और ये सोचते हैं कि अरे वो परंपरागत है, वो ट्रेडिशनल है, वो ऐसा करते हैं, ऐसा करेंगे। बेटे इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। हमारे पूर्वज जो रहे हैं, हमारे जो एंसेस्टर रहे हैं, इस चीज़ को जानते हैं कि अगर हम स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखना है तो स्वच्छता रखनी पड़ेगी, व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी पड़ेगी, पब्लिक स्वच्छता रखनी पड़ेगी, कम्युनिटी स्वच्छता रखनी पड़ेगी, है ना। पर्सनल हाइजीन भी हमको रखना पड़ेगा, पब्लिक भी रखना पड़ेगा और कम्युनिटी हाइजीन भी हमें रखना पड़ेगा। ये तीनों हाइजीन हमें रखने पड़ेंगे, तब जा कर के हमारा जो हम चाहते हैं और हमारा जो उद्देश्य है उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति का, वही पूरा हो पाएगा, उसके पहले पूरा नहीं हो पाएगा। तो आज हम एक छोटी बातों से शुरू करते हैं। जैसे कल है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी जब आता है तो हम क्या करते हैं, पहले अपने घर के मंदिर की सफाई करते हैं। बरसात का मौसम है, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, मकड़ी जाल लगा देता है। आप महीना भर में देखोगे तो दीवार पर चारों तरफ मकड़ी जाल बिछा देता है। तिलचट्टे बरसात के मौसम में आक्रमण करते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बरसात में आकर के आक्रमण करते हैं। तो देखो कितने तीज त्यौहार आते हैं बरसात में। सावन शुरू होता नहीं है कि पूरे सावन भगवान भोलेनाथ की जय जयकार होती है और उनके मंदिर की सफाई होती है, रास्ते की सफाई होती है, सब कुछ होता है। सावन का सोमवार होता है, हमारी पेट की सफाई होती है। जब हम उपवास करते हैं तो हमारे भीतर जितने भी जो चीज़ें हैं जो पच नहीं पा रहा है, सबका डाइजेशन हो जाता है। एवन यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने भी ये साबित कर दिया है कि अगर हम उपवास करते हैं तो हमारे भीतर पनप रहे जो कैंसर सेल है वो भी डेथ हो जाता है, कैंसर सेल मर जाता है। तो इसको हम ये नहीं समझेंगे कि ये जो है हमारा वो दकियानुसी है, हमारे पूर्वज दकियानुसी थे, या माता पिता हमारे दकियानुसी हैं, या हमारे दादा दादी दकियानुसी हैं, जो हमसे उपवास करने के लिए कहते हैं, जो हमसे व्रत करने के लिए कहते हैं। हाँ, एक्सट्रीम में कोई भी काम गलत है, एक्सट्रीम में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जैसे मॉर्निंग में अगर आपकी पढ़ाई का टाइम है, उस टाइम अगर आप झाड़ू पोछा करोगे, उस समय अगर आप क्लीनिनेस में ध्यान दोगे तो हो सकता है आपकी पढ़ाई का टाइम निकल जाए, मॉर्निंग का टाइम आपके पढ़ने का टाइम है। लेकिन उन बातों से परे हट करके आज हम बात करते हैं पर्सनल हाइजीन पर, पर्सनल व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर, क्योंकि व्यक्ति ही है, वही व्यक्ति से ही समाज बनता है। व्यक्ति से क्या बना? परिवार, और परिवार से बना हमारा समाज, और समाज से बन गया हमारा समुदाय। यही है ना। तो अब बच्चे ये देखो, व्यक्तिगत हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता, क्यों जोर दिया गया है व्यक्तिगत स्वच्छता पर? इसलिए जोर दिया गया है व्यक्तिगत स्वच्छता पर कि अगर भारत के एक एक व्यक्ति स्वस्थ होंगे तो हमारा पूरा भारत स्वस्थ होगा। क्योंकि देश कोई बाउंड्री वाल नहीं है, देश कोई भूभाग नहीं है। देश किससे बना है? हमसे बना है। एक एक व्यक्ति, एक एक कड़ी जोड़ करके हमारा परिवार बनता है, और सब परिवार के सदस्य जब मिल जाते हैं, है ना, तो हमारा समाज और हमारा समुदाय बनता है। तो व्यक्ति को
अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना, अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखना आवश्यक है। क्योंकि जब एक व्यक्ति, आप घर में भी देखते हो, अगर एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, एक व्यक्ति बीमार पड़ता है तो घर के कई सदस्य उसमें उलझ जाते हैं। पैसा अलग जाता है, अस्पताल का चक्कर काटना पड़ता है, विभिन्न प्रकार की इलाज करानी पड़ती है, टेस्ट कराने पड़ते हैं, डॉक्टर साहब भगाते हैं, आज एक्सरे करा के लाइए, कल ब्लड टेस्ट कराओ, परसों यूरिन टेस्ट कराओ। अब बताओ, जो पैसा, जो समय आप अपने परिवार के डेवलपमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए देना चाहते हैं, वह समय, वह पैसा कहाँ जा रहा है आपका? वह समय और वह पैसा जा रहा है आपका चिकित्सालय में, चिकित्सकों के आगे पीछे घूमने में, विभिन्न प्रकार के टेस्ट कराने में, विभिन्न प्रकार की जांच कराने में। तो बहुत हद तक हम अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रख सकते हैं स्वच्छता को अपना करके, स्वास्थ्य को अपना करके। तो स्वास्थ्य को अपनाने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए जरूरी है सेल्फ का हाइजीन रखना, सेल्फ का पर्सनल हाइजीन रखना। और दूसरा है कि जो आप खाते हो, जो चीज़ें, एटेबल्स, जो चीज़ें आप खा रहे हो उसको उसको स्वच्छ रखना। बरसात के मौसम में आप देखते हो कि कई तरह के बैक्टीरिया, कई तरह के वायरस पनप जाते हैं, कई तरह के रोगाणु पनप जाते हैं जो आपके फूड में एंटर करते हैं और उसे विषाक्त बना देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बासी भोजन ना करें, बासी भोजन नहीं करें। और क्या कहा जाता है? सड़े गले फलों का उपयोग नहीं करें, क्योंकि ना जाने कौन से बैक्टीरिया, कौन सी वायरस उसके भीतर पनप गया है। और कई बार आप देखते हो कि अगर बैक्टीरिया और वायरस नहीं भी पनपते हैं तो जो सब्जियां हैं, जो फल है, जो फ्रूट्स है, जो मिल्क है, वो उसके अंदर खुद की एंजाइमेटिक रिएक्शंस होता है और उसके कारण वो खराब हो जाता है। और हम अगर गलती से या जानबूझ करके डेलिब्रेटली उसे ग्रहण कर लेते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में अगर हम ध्यान देते हैं तो आज हम इतना देंगे कि हमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन करेंगे, क्या हमें करना पड़ेगा जिससे कि हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर्सनल हाइजीन हमारा बढ़िया रहेगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन रखो अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने कपड़े को। अपनी बॉडी को क्लीन रखेंगे, अपने कपड़े को, क्लोथ्स को क्लीन रखेंगे। जो हम कपड़ा पहनते हैं उस कपड़े को साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। बॉडी क्लीन में मतलब सब कुछ देखो, आप शुरू करो हेयर से, तो हमारा बाल साफ होना चाहिए। अन्यथा क्या होता है, रूसी जन, कई बार लोगों को पता चलता है ना कि बाल में रूसी आ गए। रूसी क्या है? डैंड्रफ क्या है? ये हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। हमारे स्कल के खोपड़ी में से छोटे छोटे भूसी की तरह निकलता है, चोए की तरह निकलता है, मछली की चोए की तरह, अगर आप बाल को निरंतर और ठीक प्रकार से साफ नहीं करते हैं तो। इसलिए वीक में कम से कम अपने हेयर को एक बार, अगर लंबे बाल हैं तो एक बार जरूर करो, और अगर छोटे बाल हैं तो वीक में 2 बार करो। और हमारे ऐसे अगर बाल हैं, छोटे बाल हैं हमारे जैसे, मैं तो रोज़ ही अपने बाल को, छोटे बाल हैं तो आराम से जाती हूँ, स्नान करती हूँ और फिर आती हूँ। तो क्या है, हेयर को अपनी क्लीन रखना है। दूसरा हमारा क्या है, हेयर के बाद हम आ जाते हैं आँख पर। आँख पर तो जो हमारी आँख है इसको भी हमें स्वच्छ रखना है, उसको भी, इसको उत्तम स्वास्थ्य के, आँखों के रोशनी को बढ़ाए रखने के लिए, उत्तम प्रकार से बनाए रखने के लिए हमें इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। क्या करना है? प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले कुल्ला करके अब ठंडे पानी से अपने आँखों को छींटा मारो, धो, जिससे कि जितने भी प्रकार के जो कुछ उसमें धूल कण आ गया है या कुछ भी बाहरी चीज़ आ गई है या आँख में जो कीचड़ आ गया है जिसको किच्ची बोलते हैं, वो अगर आ गया है तो सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे, आँख हमारा रोगाणु मुक्त हो जाएगा। तो ये जरूरी है अपनी आँखों को धोना अच्छे तरीके से। इसके बाद आपका आता है कान। कान में भी कई बार मैल जम जाते हैं, पता नहीं चलता आपको, और अंदर ही अंदर पनपता रहता है। कान की संरचना टेढ़ा मेढ़ा है, तो कान की भी हम सफाई करेंगे, कानों में तेल डालेंगे और सफाई करेंगे, है ना।
कान में पानी नहीं जाने देना है, कान में तेल डाल करके हम कानों की सफाई करेंगे। महीने में करो, 15 दिन में करो, जब आपकी इच्छा हो करो। इसके बाद आता है हमारा नाक की सफाई करना, अपने चेहरे को धोना, चेहरे को साफ करना, ये भी आवश्यक है। इसके बाद आते हैं अपने टीथ, दांत की भी हमें सफाई करनी आवश्यक है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के कण हमारे जो दांत है और मसूड़े के बीच में फंस जाता है, हमें पता नहीं चलता है। जैसे हमने चिप्स खा लिया, कुरकुरे खा लिया, सलाद खाया, कुछ भी चीज़ खाया, तो कुछ न कुछ ये कण जो है दांत में फंस जाते हैं, जो धीरे धीरे सड़ते हैं, और सड़ने के बाद दांत खराब होते हैं, दांतों में कैविटी हो जाती है। आजकल देखते हो दांत वाले प्रॉब्लम बहुत लोगों को है, बच्चों को भी है, क्योंकि बचपन में माँ ने अगर बच्चों को ब्रश कराने नहीं सिखाया टाइम से, बच्चे बिना ब्रश किए हुए टॉफ़ी खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, या कुछ भी उनको हमने खाना खिलाना सिखा दिया, तो आगे चल करके वो उनके दांत खराब होते हैं। लापरवाही अगर हम करते हैं, रात में हम मीठा खा लेते हैं और उसके बाद सो जाते हैं ऐसे ही, तो वो भी जो मीठा है वो एसिड बना देता है और दांत के एनामिल को सड़ाता है। तो उस पर भी हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि दांत हमारा साफ रहे। इसके लिए आप मॉर्निंग में एक बार ब्रश तो करते ही करते हैं, खाना खाने के बाद अवश्य अच्छी तरह से कुल्ला कर लें, जिससे जितना हो सके फंसे हुए कण, अनाज के फंसे हुए कण वो बाहर पानी के माध्यम से निकल जाए। और रात में सोते समय एक बार अवश्य ब्रश करना चाहिए, कम से कम 2 मिनट के लिए करो, पर करो ज़रूर। इससे आपके दांत भी अच्छे रहेंगे, और जब दांत अच्छे रहेंगे तो आपको डेंटिस्ट के पास भागने की आवश्यकता नहीं होगी। आप देखो, बुढ़ापा होते होते, ओल्ड एज होते होते हमारे सारे दांत झड़ जाते हैं। कई लोग नकली दांत लगाते हैं, कई लोग को दांत ही नहीं लगाते हैं, मसूड़े से ही उनको भोजन चबाने का काम करना पड़ता है, उनके मसूड़े ही दांत की तरह काम करते हैं। इसीलिए बुढ़ापा में आप देखते हो कि हार्ड चीज़ें होती हैं, जैसे चना का भूंजा हुआ, या हार्ड चीज़ें जो कुछ भी है ना, सलाद है, वो नहीं खा पाते, कठोर फ्रूट नहीं खा पाते, सब्जियां सलाद के रूप में नहीं ले पाते हैं। उनको जो सॉफ्ट होता है, पैलेटेबल होता है, वही खा पाते हैं, क्योंकि दांत अपना काम ठीक प्रकार से नहीं करता है। और मैंने अपने देखा कि मेरे दादाजी है ना, जिनकी उम्र थी 100 साल में उनके एक भी दांत नहीं टूटे थे, और सारे के साथ चमकदार दांत थे। राज क्या था, बचपन थे, पता नहीं था, लेकिन मैं देखती थी कि मेरे दादाजी नीम के दातुन से सुबह और शाम ब्रश करते थे। नीम का दातुन लगाते थे, तब कहाँ ब्रश था, कोलगेट था, तब नहीं था, तब ऐसे ही करते थे। दांतों की हमें सफाई करनी है, जिससे हमारा दांत स्वस्थ अच्छा रहे, मजबूत रहे। मसूड़े हमारे क्या होता है, मसूड़े पिलपिले हो जाते हैं कई प्रकार के कुपोषण के कारण, खास करके विटामिन सी के कारण मसूड़े से खून निकलने लगता है, दांत ढीले हो जाते हैं। तो हमें दांत का भी सफाई करना जरूरी है। इसके बाद आता है हमारा दांत हो गया, चेहरा हो गया, अब आते हैं हाथ की तरफ। हाथों की सफाई करना, खास करके नाखूनों की सफाई करना नितांत आवश्यक है। ये नाखून है, नाखून के अंदर कितनी संख्या में, कह नहीं सकते हैं, अनगिनत संख्या में, लाखों और हजारों की संख्या में कीटाणु फंस जाते हैं। जब आप सफाई करते हो घर की, जब आप मल का त्याग करते हो, तब भी नाखून फंस जाते हैं। उस समय क्या करना पड़ता है कि हमेशा शौच त्याग करने के पश्चात अपने हाथों को साबुन से कम 30 से 40 सेकेंड तक अच्छी प्रकार से धोवो। और इसके बाद खास करके जो उंगली का ये जो पोर है ना, इस पोर की भी अच्छी प्रकार से सफाई करनी चाहिए। ये नाखून है, इन उंगलियों को भी हमें अच्छी प्रकार से सफाई करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हम खाते हैं हाथ के माध्यम से खाते हैं। भोजन खाते हैं हाथ के माध्यम से, आँख को छूते हैं, कान को छूते हैं, दांत को छूते हैं। जहाँ कहीं भी नाखून में अगर कोई भी रोगाणु है, पैथोजेंस है, तो किसी न किसी माध्यम से आपके बॉडी के अंदर एंटर करेगा और उसको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए आवश्यक है नाखून की सप्ताह में एक बार कटाई करना, नाखून काट देने चाहिए। बहुत लोगों का फैशन है, देखते हैं बहुत लंबे लंबे नाखून बढ़ा के रखते हैं और उसमें नेल पॉलिश करते हैं। अच्छी आदत ये नहीं है। आपको नहीं पता कि उसके अंदर कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनप रहे हैं, कितने प्रकार के पैथोजेंस पनप रहे हैं। और वो जब आप खाना पकाती हैं, जब आप किसी को परोसती हैं, घर में तो हम दास्तानी पहन के नहीं परोसते ना खाना, आप देखते हो प्रैक्टिस में है क्या, बड़े बड़े होटलों में ज़रूर दास्तानी लोग पहन करके परोसते हैं, लेकिन घरों में जब हम काम करते हैं तो दास्ताने पहन करके ना तो खाना पकाते हैं और ना परोसते हैं। तब क्या होता है, तब हम अपने लापरवाही के कारण भोजन में जो
ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे नाखून में था, वह हमने दूसरों में ट्रांसफ़र कर दिया, भोजन के माध्यम से दूसरे को ट्रांसफ़र हो गया। तो जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी उनको तो बीमारी नहीं पकड़ेगा, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी उनको ये बीमारी पकड़ लेगा। तो आप अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करें, नाखून को साफ़ करें, उंगलियों को साफ़ करें, है ना। तो हाथों की सफाई, हैंड्स की सफाई आवश्यक है। और खाना खाने के पहले अपने हाथ को साबुन से धोएं अच्छी तरह से, साबुन नहीं है तो पानी से धोएं अच्छी तरह से। खाना खाने के पश्चात भी अपने हाथ को अच्छी तरह से धोएं। कई लोग क्या करते हैं, चलते फिरते खाना खा लेते हैं, है ना। और जो कुछ भी आप खाना खा रहे हैं, है ना, जैसे फ्रूट आप मान लो खा रहे हैं तो धो के खाना खाइए। कई लोग क्या करते हैं, चलते चलते ठेल पर ये फ्रूट पड़ा हुआ है उसको लिया और खा लिया, नहीं, गलत आदत है। आप ठेल पर से जो आपका फ्रूट्स आया है, ठेला से आपने लिया है, बाजार से लिया, कहीं से भी लिया है, उसको अच्छी तरह से धो लीजिए। धोने के बाद जितने भी उसके अंदर उसके जो बाहर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कीटाणु है, धूलकण है, वो पानी के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है केवल स्वच्छता को अपनाकर, पर्सनल हाइजीन को अपना करके। इसीलिए आप देखते हो कि पारंपरिक तरीके से सबसे पहले मेरी माताजी, चाहे आपकी माताजी या आपकी सासू माँ, क्या करती हैं, सबसे पहले बच्चों को जगाती हैं तो उनको कुल्ला कराती हैं, उनको ब्रश कराती हैं, उसके बाद ही उनको दूध चाय बिस्किट कुछ देती हैं और फिर स्नान करके स्कूल भेजती हैं, या हम स्नान करके अपना आगे का काम करते हैं। ऐसा नहीं करते कि खाना खाने के बाद हम दोपहर में स्नान करते हैं। मेरा तो नियम ही रहा है, मैंने तो आज तक, मुझे याद ही नहीं है किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, जैसे कहीं यात्रा प्रवास पर जा रहे हैं, वहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, स्नान की सुविधा नहीं है, तब बात अलग है। अन्यथा स्नान करके, पूजा करके उसके बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये काम स्नान करने से जितने भी सारे आपके बॉडी के जो मैल हैं, जो धूलकण के माध्यम से आ रहे हैं, जो दिन भर हम वातावरण के संपर्क में रहते हैं, न घर से बाहर नौकरी करने जाते हैं, धूल धुआं जो भी आता है, और स्नान करने के बाद हमारा सारा निकल जाता है। तो कम से कम 1 टाइम, एक बार तो स्नान जरूर करिए। हो सके तो रात्रि के समय भी एक बार स्नान करें ठंडे पानी से, जिससे कि आपको अच्छी नींद भी आएगी। अपने अब हो गया हाथ, इसके बाद आता है अपने पैरों की सफाई, लेग्स की सफाई। पैरों की सफाई भी नितांत आवश्यक है। हम चलते हैं, कई बार बिना चप्पल के चलते हैं, बिना जूते के चलते हैं, तो चलने के माध्यम से भी हमारे पैरों में कई प्रकार के पैथोजेंस ऑटोमेटिक आ जाते हैं। और सर्दियों के मौसम में आप देखते हैं कि एड़ियों में दरार फट जाता है। ये हमारी एड़ी होती है ना, तो एड़ियों में देखो इस तरह से दरार फट जाती है, और उसके अंदर ठीक प्रकार से अगर कुछ नहीं होता है तो उसमें से खून बहने लगता है। जब दरार फट जाती है, खून बहने लगता है, तो सोचो कि कई प्रकार के पैथोजेंस, कई प्रकार के रोगाणु पैरों के माध्यम से हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं। हमें बचना चाहिए इन चीज़ों से, और हमें दूसरों को भी अवगत कराना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए। ये तो हो गया हमारी पर्सनल क्लीनलीनेस के बारे में। दूसरा हो गया हमारा ईटेबल्स, जो कुछ भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उसको हमें ठीक प्रकार से, जैसे बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में साग है, जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, अवॉइड करना चाहिए खाने के लिए। और बताया जाता है, हमारे पूर्वज हमें बताएं, हमारे माता पिता हमें बताते हैं कि सावन में साग मत खाओ, पालक मत खाओ, चौलाई मत खाओ। क्यों बताते हैं? क्योंकि कई सारे जो वर्म्स होते हैं, कृमि होते हैं, वो पनप जाते हैं और वो अपना अंडा पत्तियों में देते हैं और हमें दिखाई नहीं पड़ता है। खाना खाने के दौरान, खाना पकाने के दौरान हो सकता है वो कृमि हमारे पेट के अंदर चल जाए, हमारे बच्चों के पेट के अंदर चला जाए, हमारे परिवार के पेट के अंदर चला जाए, और वहाँ जा कर के वो रोगों को फैलाए। इसलिए कहा जाता है कि बरसात के मौसम में हरे साग सब्जियों का, खास करके पत्तेदार सब्जियां हैं, उनका वर्जित करना चाहिए, उन्हें अपने कंज्यूमशन के लिए नहीं लेना चाहिए। बात समझ गए? इसके बाद आता है हमारा क्लोथ्स, कपड़े चाहे कैसे भी हो, फटे क्यों नहीं हो, सस्ते कपड़े क्यों नहीं हो, लेकिन अगर धुले हुए हैं, ठीक प्रकार से आयरनिंग किया हुआ है, तो आपको पहनने में भी आनंद आएगा और आपका व्यक्तित्व भी निखरेगा। अगर कपड़ा आपका बहुत महंगा है, बहुत कीमती है, लेकिन वो तुड़े मुड़े हैं, वो गंदे हैं, तो वैसा कपड़ा पहन करके ना तो आपका व्यक्तित्व निखरेगा और ना ही आपको मजा आएगा। इसलिए क्लोथ्स भी आपके साफ सुथरे होना चाहिए, धुले हुए होने चाहिए। ये पर्सनल क्लीननेस के अंतर्गत आता है। इसके बाद जहाँ कहीं भी आप बैठते हैं, जहाँ कहीं आप सोते हैं, तो उस बिस्तर को और उसके
बेडशीट को वो भी साफ़ होना चाहिए, अन्यथा आपको सोने का भी आनंद नहीं आएगा। तो इन सारी चीज़ों पर जो आज मैंने पर्सनल क्लीननेस पर बात किया है ना, पर्सनल हाइजीन पर बात किया है, ये आपके इम्पॉर्टेंट है। और आप ये देखिए कि जब भारत में इतने ज़्यादा रोग हुआ, डिजीजेज आया, विभिन्न प्रकार का कंटामिनेटेड डिजीजेज, कई प्रकार के, जैसे स्मॉल पॉक्स है, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, डिप्थेरिया है, whooping कफ है, तमाम तरह के कई प्रकार के। अभी कोरोना ने खूब तबाही मचाया। तब क्या हुआ, सब हम जान गए कि हमारी दादी माँ, मेरी माँ सब कहते थे भाई बाहर से आए हो जूते चप्पल को बाहर रखो। कोरोना के टाइम में क्या हुआ, जूते चप्पल को हमें बाहर रखने के लिए विवश किया गया। कई लोग तो नहीं जूते चप्पल बाहर रखते थे, लेकिन उनको कहा गया कि आप जूते चप्पल बाहर रखें, सीधे आप जाएं नल के पास, अपना साबुन से अपने हाथों को धोएं, कपड़े को बदलें और फिर जाकर के आप अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। अन्यथा क्या हो सकता है कि आपको कोरोना फैल सकता है। मास्क लगाएं, मास्क को भी इधर उधर ना रखें, मास्क को अपने पास रखें, क्योंकि मास्क को अगर जहाँ तहाँ आप रखेंगे, अगर उसमें कोरोना के विषाणु हैं तो वो दूसरे जगह फैल सकते हैं। तो आज मैंने आपको पर्सनल हाइजीन के बारे में चर्चा किया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम व्यक्तिगत स्वच्छता को अपना करके काफ़ी अपने परिवार के पैसे को बचा सकते हैं, परिवार के समय को बचा सकते हैं और उनको अच्छा करके उनके लिए हम यूजफुल साबित हो सकते हैं। हमारी उत्तरदायिता तभी सिद्ध होगी जब हम स्वस्थ रहेंगे। और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमें स्वच्छता को अपनाना, कहा भी जाता है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड। मंदिरों की हम सफाई इसीलिए करते हैं ताकि वहाँ किसी भी प्रकार का, घर की सफाई हम इसीलिए करते हैं, जिनकी सफाई हम रोज़ नहीं करते हैं, नित्य प्रति नहीं कर पाते हैं, उसको हम साप्ताहिक करते हैं। जिनको हम साप्ताहिक नहीं कर पाते हैं उसको हम मंथली करते हैं। जिसको हम मंथली नहीं कर पाते हैं उसको हम बाई मंथ, 2 महीने में, 3 महीने में करते हैं। और दीपावली जब आती है तो आप देखो घर के कण कण की सफाई कर देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कोई वस्तुएं भी मिल जाती हैं। तो चलिए, आज हमने पर्सनल हाइजीन पर आपको लेक्चर दिया है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आपके लिए अत्यंत आवश्यक है फॉर TGT एंड PGT। एक बात बता दो, भारत स्वच्छ मिशन कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, ये मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ। तो आप इस प्रश्न का मुझे जवाब देंगे। और स्वच्छता के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, बच्चे हमें कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दो जाने की इजाज़त। बाय बाय। मैं भी कॉलेज जाऊँगी। ओके।